नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आपको आज उसी स्थान पर लेकर के आया हूँ जहाँ पर 28 अप्रैल को मैं लेकर के आता है। ये वो ऑक्सीजन प्लांट है। इस ऑक्सीजन प्लांट में प्रतिदिन 500 सिलेंडर बन सकते हैं और इन सिलेंडर को बनाने के लिए यहाँ के मालिक लगातार दिल्ली सरकार से अनुमति मांग रहे थे, उनसे एनओसी मांग रहे थे। 1 मई 2021 को ये दिखाने के बाद दिल्ली सरकार ने इस प्लांट को अनुमति दे दी, बॉम्बे गैस को अनुमति दे दी 1 मई को, लेकिन आज 3 मई हो गई। उसने अभी तक इस अनुमति देने के बाद इसको ना तो रॉ मटेरियल दिया और ना ही जो है रिलीज ऑर्डर दिया ताकि ये पानीपत से लेकर के आए। कागज पर अनुमति दे दी जनता के दबाव के चलते हुए, लेकिन अभी तक जो है रॉ मटेरियल दिया। क्या आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है यहाँ पर गैस बनाने के लिए? नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। आप जा रहे हो मांगने के लिए? हाँ, जा रहे हैं। रोज जा रहे हो? रोज जा रहे हैं। रोज ये लोग डीसी के पास जाते हैं, ये लोग मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन इनको ना तो रॉ मटेरियल मिलता है और ना ही जो है गैस बनाने का कोई साधन मिलता है। दुर्भाग्य है। दिल्ली में रोज ऑक्सीजन के कारण तड़प तड़प करके लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जो लोग एडमिट है वो भाग्यशाली हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी क्योंकि वहाँ अरविंद केजरीवाल साहब की पत्नी एडमिट है। लेकिन और अस्पताल, चाहे जयपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, बत्रा हॉस्पिटल हो, गंगाराम हॉस्पिटल हो, वहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोग रोज मर रहे हैं। अस्पतालों में लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट बनाने वाले जितने बड़े बड़े प्लांट हैं उनको ना तो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन बनाने का कोई साधन उनको दे पा रहे हैं। हमें इस समय चक्रावती इंडस्ट्रियल एरिया नजफगढ़ में, और ये ऑक्सीजन बनाने का प्लांट है। ये आप देख रहे हैं सब ऑक्सीजन बनाने के सिलेंडर्स हैं। ये सिलेंडर हालांकि इस समय काम में नहीं आ रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। और ये वो प्लांट है ऑक्सीजन बनाने का, इससे लगभग 500 सिलेंडर पर डे बन सकते हैं। और उसके लिए नोजल है सारी की सारी लगी हुई, जिसके अंदर नोजल से आप रोज हर आधे घंटे में 24 सिलेंडर को फिल कर सकते हैं। ये जो गोदाम है ऑक्सीजन बनाने का, दिल्ली सरकार ने 20 अप्रैल को बंद कर दिया। और उसके बाद जो यहाँ के मालिक हैं वो लगातार मांग रहे हैं दिल्ली सरकार से एक एनओसी कि हमें दे दे ताकि हम जो है रॉ मटेरियल लेकर के आ जाए। रॉ मटेरियल लाएंगे तो 500 सिलेंडर पर डे उन लोगों को जरूरत पड़ सकती है जो एक सिलेंडर कम से कम 2 या 3 दिन एक पेशेंट को काम में आ सकता है। धर्मेंद्र जी यहाँ के मालिक हैं इस गैस गोदाम के। धर्मेंद्र भाई, आप ये बताइए कि आपको कब से रॉ मटेरियल नहीं बना और किसने इसको बंद कर दिया है? सर 20 तारीख को मेरे पास 20 तारीख के बाद मेरे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं आया। 20 अप्रैल से रॉ मटेरियल नहीं आया, उसको बंद किसने कर दिया? अंडरटेकिंग एसडीएम साहब ने लिया था। दिल्ली सरकार ने अंडरटेकिंग लेकर के बंद कर दिया। आपके सिलेंडर जो है वो सारे के सारे जो हमारे भरे सिलेंडर थे ऑक्सीजन के, वो सारे सिलेंडर ले लिए हैं। सारे जो भरे हुए सिलेंडर थे वो ऑक्सीजन के, वो दिल्ली सरकार के पास जमा हो गए। और ये आज जो आप सिलेंडर यहाँ से लेकर के जा रहे हो, जी सर, ये सिलेंडर अप्रूवल लिए दिल्ली सरकार से? जी सर, ये भी उनके अंडर में थे तो उन्होंने रिलीजिंग गोदाम में जमा करने के लिए। जी सर, ये अदर गैसेज के सिलेंडर है जैसे नाइट्रोजन है। अगर आपको रॉ मटेरियल की अप्रूवल दे दें तो आप कितने सिलेंडर रोज बना सकते हो? सर हम 400-500 सिलेंडर 500 सिलेंडर के आसपास रोज दे सकते हो। कितना बड़ा ये लकुना और ये लापरवाही है कि एक व्यक्ति दोनों की लोगों की जान बचाने के लिए तैयार है, 500 गैस के सिलेंडर पर डे बना सकता है, उसकी तो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लिए 100 कमरे 5 स्टार में बना देंगे, वहां ले देंगे। दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए इस समय एक दिल्ली के लोग सेवा करने को तैयार है, बनाने को तैयार है। उनको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए वो एनओसी मांग रहे हैं। कमाल है, दिल्ली सरकार रॉ मटेरियल भी नहीं दे सकती। ये केजरीवाल साहब कुछ रहम करो, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल। लाशों की ढेर पर राजनीति करना चाहते हो, बहुत दुर्भाग्य है। आपको दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी। 25 साल पहले जब साहब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने द्वारका में ये जमीन खरीदी थी अस्पताल की। 1725 बेड का ये अस्पताल 3 साल से बनकर के तैयार है। जिसका शीला दीक्षित जी ने उद्घाटन भी किया, नामांकन भी किया। उन्होंने इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम दिया और 2017-18 में ये बनकर के तैयार होना था। मैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार ने 2017 में जिसको कंप्लीट करना था, मैं उसके बाहर खड़ा हूँ क्योंकि मीडिया हमेशा केजरीवाल को अच्छा ही दिखाएगा, क्योंकि मीडिया को एक साल में 250 करोड़ रुपया मिलता है। वो उसके खिलाफ छापने की कभी हिम्मत नहीं करता।
मेरे सामने आप ये हॉस्पिटल का बोर्ड देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर उसके ऊपर आप देखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो ये 2017 में इसको अस्पताल को कंप्लीट होना था। जब राष्ट्रपति शासन था दिल्ली में, तब मैंने इसका स्वयं फाउंडेशन ले किया था और भारत सरकार ने इसके पैसे दिए थे। भारत सरकार के पूरी पेमेंट करने के बाद भी दिल्ली सरकार ने 6 साल में जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी होने का दावा करती है, अभी तक ये अस्पताल को शुरू नहीं कर पाए। अभी मैं अंदर आकर देख रहा हूँ तो ये बिल्डिंग किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, मगर ऐसी बिल्डिंग बनाने के बाद भी ये इतनी भव्य आलीशान बिल्डिंग 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर यहाँ पे एक भी मरीज ठीक नहीं हो सकता ऐसे समय में। तो ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग कैसी बिल्डिंग है। ये 6 साल से ऐसी पड़ी हुई है। पैसा दिल्ली की जनता का टैक्स का लगा हुआ है, सारा पैसा व्यर्थ हो रहा है, उसका कोई यहाँ पे उपयोग नहीं हो रहा और दिल्ली की जनता ऑक्सीजन की कमी से मर रही है। इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट भी है मगर वो चालू नहीं है क्योंकि कोई बेड चालू नहीं है। अब मैं कल अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर परमिशन दे। मैं यहाँ पर 50 बेड कल यहाँ पर सुबह लेके आऊँगा और 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मशीन यहाँ पर लेके आऊँगा। आप मुझे परमिशन दीजिए, यहाँ पर अपने अधिकारियों को बोलिए और यहाँ पर हमारे लिए डॉक्टर की सुविधा करिए। मैं अब यहाँ पर और इंतज़ार नहीं कर सकता। हम एक ही दिन में इसको शुरू करेंगे। 50 बेड कल यहाँ पर शुरू करें और आने वाले समय में 300 बेड शुरू करें जल्दी से जल्दी। और ये समय पर तैयार हो गया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 45,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड क्लास के नाम पर जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं उसमें खर्च कर दिया, जिसमें आज एक इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकते। लेकिन ये बिस्तर 1725 बिस्तर का अस्पताल बनकर के तैयार है, जहाँ पर अभी तक एक सिरिंज भी इसके नाम की नहीं खरीदी गई है। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट खरीद लिए होते उस पैसे से, आज लाखों सैकड़ों लोगों की दिल्ली के अंदर जान बच सकती थी। वो लोग जो आज अस्पताल के लिए ऑक्सीजन के लिए दर दर तड़प रहे हैं, उनके पास जहां अपने जीवन यापन के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, वो इस अस्पताल में भर्ती होते और इस अस्पताल से अपना इलाज करा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की निर्दोषता और केवल विज्ञापन नीति है। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि कोई टीवी चैनल मीडिया इसको नहीं दिखाएगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल को अब एक्सपोज करने का वक्त है, बताने का वक्त है कि उसने दिल्ली के साथ क्या किया। दिल्ली में अस्पतालों में बिस्तर नहीं होने के कारण दिल्ली वासी तड़प तड़प करके दम तोड़ा और केंद्र सरकार ने नजफगढ़ में ये 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने की रूपरेखा काफी पहले तैयार कर दी थी और ये बन करके तैयार हो भी जाता। 3 साल से जो यहाँ बनाने वाले हैं केवल केंद्र सरकार के अधिकारी, खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और इस क्षेत्र के सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी ने कई चिट्ठी केजरीवाल साहब को लिखी है कि यहाँ कई ऐसे पेड़ हैं जो पेड़ इस अस्पताल के निर्माण के बीच में है। यही कारण है कि इन पेड़ों के कारण यहाँ नक्शा भी बदलना पड़ा है। और लेकिन एम्बुलेंस नहीं आ सकती है और मेडिकल की सेफ्टी की गाड़ियाँ जो आवश्यकता है वो अंदर नहीं एंटर कर सकती। उसके लिए इन पेड़ों को यहाँ से शिफ्ट करना है, ऐसे कि उखड़ेंगे और दूसरी जगह लग जाएंगे। और 3 साल से केजरीवाल सरकार से अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन वो अनुमति नहीं दे रहे क्योंकि ये केंद्र सरकार का बनाया जाने वाला अस्पताल है। उन्होंने तो 6 साल में एक बिस्तर का अस्पताल की नींव रखी नहीं और जो कोई काम कर रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। भाई साहब, आप बना रहे हैं इस अस्पताल को, आप सबके समय आपसे जानना चाहता हूँ कितने समय से इन पेड़ों को हटाने की अनुमति मांग रहे हैं? हटाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, क्या सिस्टम? एक्चुअली 2018 से हमने फाइल बुक कर चुके हैं। आज की डेट तक इसका कोई मतलब समाधान निकला नहीं है। 2018 में आपने फाइल मूव करी थी दिल्ली सरकार के साथ। आप इन पेड़ों को क्या करेंगे? पेड़ों को यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह इसी मतलब RSCC के अंदर से ट्रांसफर करें, मतलब यहाँ से उठाए जाएंगे और दूसरी जगह जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। केवल इसकी अनुमति मांग रहे हैं। कितनी निर्लजता है केजरीवाल साहब। आप दिल्ली के लोगों को अस्पतालों के बाहर तड़पते हुए मरते हुए देख करके एयर कंडीशन कमरे में लात पे लात रख करके बैठ के सो जाते। दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, उनके लिए अस्पताल आप बना नहीं सकते। केंद्र सरकार बना रही है और इन पेड़ों को हटाने के लिए आपसे अनुमति मांग रहे हैं, केवल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने की, वो भी नहीं दे सकते। खबर का मतलब है एक भरोसा।